सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। आज बाबा की 14 नवंबर 2020 की महावाक्य। आज बाबा के महावाक्य सुनने से पहले आज दीपावली की शुभ दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली की मुबारक हो, हैप्पी दिवाली। दीपावली मनाने से पहले हम सभी घर की सफाई करते हैं, अंदर बाहर की सफाई करते हैं, फिर लक्ष्मी के आवाहन करते हैं। कहने का अर्थ है हम अपने अंतर मन की सफाई करेंगे ज्ञान और योग बल से, तो हमारे अंदर लक्ष्मी की चरित्र गुण आचरण हम धारण कर सकेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ही है हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो लक्ष्मी के आवाहन तो सभी करते हैं, परंतु लक्ष्मी के गुण चरित्र को कोई धारण नहीं करते हैं। परम पिता परमात्मा, परम ज्योति परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो हम सभी आत्मा रूपी दीपकों को जलाते हैं। तो इसलिए हम भी दीपावली के दिन पहले एक दीपक जलाते हैं, फिर अनेक दीपक जलाते हैं। अर्थात हम अपने आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो फिर दूसरों की आत्मा की भी दीपक को प्रज्वलित करेंगे, तो ये संसार से अज्ञान की अंधकार दूर हो जाएगा। तो आइए हम सभी मिलकर के सच्ची दीपावली मनाएंगे और इस संसार से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेंगे। आज बाबा की हम विशेष महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। हम सब कौन हैं? सच्चे सच्चे राज ऋषि। हमारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। जितना हम तपस्या करेंगे उतना पूजनीय लायक बनेंगे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर बाबा कहती, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। बाबा कहते, जो अभी गफलत करते हैं अर्थात समय को व्यर्थ गवाते हैं,
वह बहुत रोते हैं, माने पश्चाताप करते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। बाबा ने कह दिया है, अगर हम धर्मराजपुरी में सजा खाएंगे तो मुंह ऊंचा नहीं कर सकते, नीचा करके ही जाना पड़ेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं, यह सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। आत्मा में जो शक्ति का पेट्रोल भरा हुआ था वो खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कोई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी, कौन बड़ा होगा? लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी? बाबा कहते, लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं। महालक्ष्मी दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण। और खाली लक्ष्मी को दिखाते हैं तो दो भुजा रहता है, महालक्ष्मी की चार भुजा रहती है। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए, चतुर्भुज है ना। महालक्ष्मी की पूजा इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो
बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, अपने पोस्ट पोजीशन का देह अभिमान रहता है। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, अवतार मानते हैं, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। भगवान का अवतार मानते हैं तो उनका तो हॉलीडे व स्टैम्प भी होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनसिपालिटी में नोट करते हैं ना, जन्मदिन का नोट कराते हैं। फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते हैं, है ना। दीपावली लक्ष्मी जी का जन्मदिन नहीं, उनका कोरोनेशन डे है। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी ही है, लक्ष्मी क्या पैसा देती है? भक्ति करते हैं सभी पैसा मांगते हैं। यह जैसे जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अलग काल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अलग काल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। शरक का तो उन्हों को पता नहीं है। यहाँ सड़क की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। बाबा कहते, तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो
पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ले जा करके उनको एम ऑब्जेक्ट समझानी है। यहाँ हम पढ़ेंगे तो मनुष्य से देवता बनेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई भी बाप अपने बच्चों को दुख थोड़े ही देते हैं। इम्पॉसिबल है। तो माता पिता कहकर कितनी रड्डियां मारते रहते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है ना। अभी जो विनाश होने वाला है ये भी सुख के लिए ही है। नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्मा को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं। माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब भिखारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, है ना। इसलिए काली माँ भी काली है, बाप भी काला, तो बच्चे भी सब काले हैं, अर्थात पतित हो गए हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब है गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। पहले से ही बाबा बता रहे हैं अभी हम अगर गफलत करेंगे तो फिर बाद में बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी
सजा नहीं खानी पड़े, जो कुछ भी सजा खानी नहीं पड़े, तो वो पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। क्या कहते बाबा कि हम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सत्व प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। स्वामी विवेकानंद ने देखा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का आत्मा निकल करके दिखाई दिया, तो उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी ही सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कलब कलब स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मणी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। यहाँ हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनाना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है ना। ब्राह्मणों की कभी राजधानी तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण हमारा कुल है, परिवार है, माता पिता हैं और हम बच्चे हैं। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? तो क्या कहेंगे? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। हम सभी ब्राह्मणों का बड़ा है ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती। ऐसे जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके, है ना, कि हम खुद भी पावन बनेंगे और दूसरों को भी पावन बनाएंगे। तो किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है,
बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हो बहु रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है ना। ये दुनिया क्या है? एक बेहद की फिल्म है। फिल्म शूटिंग हो रहा है। कल पहले जैसे शूटिंग हुआ था अभी ऐसे ही सीन सीनरी चल रही है। बाबा कहते बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं तो कपड़ी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से सरक का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ के बिना तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये हो बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा बूढ़ा होते हुए भी इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आप सभी बन सकते हो बाबा जैसा ऊंचा, परंतु पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के लिए सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छिछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। ये पुरानी छिछी दुनिया है, इससे बेहद का बैरागी बनना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भवो। दिव्य गुणों की आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भवो। विस्तार में, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। बाबा कहते, आज के दिन विशेष करके हमारे अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ।
स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट को अच्छी तरह से बांध लो तो स्वमान की सीट पर सदा सेट रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रसाद है, सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। ओ जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। शक्ति